प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों क्लासेस की कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्लास 10th में ये क्वेश्चन वही आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है और क्लास 12th में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध को जोड़ते समय एक बात की सावधानी रखनी है, सारे प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। याद रहे, प्रतिरोध 100 भी हो, 500 भी हो, 1000 भी हो, कॉन्सेप्ट कॉमन है। सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से। आइए हम चित्र के द्वारा इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मान लिया बेटा, ये मेरे पास एक वायर है, यहाँ से ये 3 पार्ट में बट गया। हम यहाँ पे बेटा हज़ारों प्रतिरोध तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ प्रतिरोध बना के आपको कॉन्सेप्ट तो समझा सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम 3 प्रतिरोधों को सपोज कर रहे हैं। कितनों को कर रहे हैं? 3। ये 3 के लिए नहीं, फिर ये नियम 500 के लिए भी उतना ही काम करेगा, उतना ही प्रभावशाली होगा जितना 3 के लिए। याद रखना, हम 3 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने मान लिया मेरे पास 3 प्रतिरोध 1, 2, 3 एक दूसरे से परस्पर किस क्रम में जुड़े? समांतर क्रम में। क्लियर? और श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला पैटर्न ये होता है, एक ही तार में सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए। जैसे ये वाला, ये बेटा श्रेणी क्रम को दर्शाता है, जबकि ये किसको दर्शाता है? समांतर क्रम को। चलिए, अब यहाँ से बेटा ये 2 सिरे थे, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बेटा बी। क्लियर? और यहाँ सिरे ए और सिरे बी से हम एक बैटरी को जोड़ देते हैं बाहर से, इस प्रकार से। यानी एक रूप से कह सकते हैं विद्युत स्रोत को जोड़ देते हैं। ये इसका प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, और यहाँ से वैद्युत धारा का प्रवाह होगा धन की ओर। तो यहाँ प्लस वाले सिरे से करंट इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। लेकिन अगर बेटा मान लो यहाँ से जो धारा आ रही है बैटरी से, वो कितनी है? आई। कितनी है? आई। तो सभी को पता है बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तार यहाँ से कितने हिस्सों में बट रहा है? 3। कितने हिस्सों में बट रहा है? 3 हिस्सों में बट रहा है। तो इसमें जो करंट आ जाएगा वो हो जाएगा I1, इसमें जो होगा वो होगा I2, और इसमें जो होगा वो क्या होगा? I3। अर्थात I धारा कितने भागों में बट गई? 3। कितने भागों में बट गई? 3। इसके लिए जो प्रतिरोध होगा वो होगा बेटा R1, ये दूसरा है तो R3, R2, और तीसरा है तो R3। यानी पहले प्रतिरोध के लिए R1 प्रतिरोध, इसको R2 और इसके लिए R3। तीनों बेटा आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। देखो, बिंदु ए से जहां धारा 3 अलग अलग भागों में बटी है, वहां से तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से परस्पर लगभग समान दूरी पे हैं। इसलिए तीनों के मध्य जो विभवांतर का मान होगा वो बेटा कैसा होगा? समान। कैसा होगा? अर्थात इसके लिए भी विभवांतर V है, इसके लिए भी V है, और इसके लिए भी V है। तीनों प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर का मान समान होगा। वहीं अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो तीनों के लिए धारा का मान समान होता, या पूरे तार के लिए धारा का मान समान होता, और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है। इसकी भाषा में हम लोग बेटा लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करने के लिए सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, ये देखो पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। हो गई भाषा। अब कॉमन सी बात लिख लेते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 एक दूसरे से परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके मध्य प्रवाहित होने वाली धारा I1, I2, I3 तथा विभवांतर कैसा है? समान। समान विभवांतर V है। अतः इतनी भाषा लिख सकते हैं। हल करने के लिए बेटा हम इसको ओम का नियम लगाने वाले। किसका नियम लगाएंगे? आपने बेटा सभी ने पढ़ा है, ओम का नियम होता है V/I बराबर R। अगर यहाँ पे बेटा लिखते हैं V बराबर क्या हो जाएगा? IR। I को इधर भेज दो, I का मान निकालेंगे तो R कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। यानी V/R बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? I। बताओ। यानी फाइनली हम कह सकते हैं इस नियम की मदद से कि I को अगर हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? V/R। बताओ, लिख सकते हैं? तो इस ओम के नियम की सहायता से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट चेंज करके I को V/R के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन बेटा जब हमारा I1 होगा तो V रहेगा, R क्या होगा? R1। क्योंकि बेटा देखो ना, पहले वाले के लिए प्रतिरोध क्या है? R1, और धारा क्या है? I1। लेकिन विभवांतर तीनों के लिए कैसा है? समान। जब I2 होगा तो V रहेगा, R क्या होगा? जब I3 होगा V रहेगा, R क्या होगा? अब बेटा अगर 4 प्रतिरोध होते, क्योंकि प्रतिरोध तो 1000 जोड़ सकते हैं, लेकिन हम 3 के लिए लेके चल रहे हैं, जो रूल 3 के लिए निकल के आएगा वो हजारों के लिए लागू हो जाएगा। चलिए, तो बेटा यहाँ पे अगर I4 होता तो V रहता, R क्या हो जाता? R4।
चलो कॉन्सेप्ट बनाओ। सबसे पहले बेटा इसके सिरों के मध्य धारा निकालते हैं। है तो धारा I1, लेकिन उस I1 का मान कितना होगा, तो लिखेंगे ओम के नियमानुसार प्रथम प्रतिरोध के मध्य धारा। तो बेटा प्रथम प्रतिरोध के मध्य धारा क्या हो जाएगा, सूत्र तो ओम के नियम से बना I बराबर V/R, लेकिन प्रथम है तो I क्या होगा I1, V रहेगा, R क्या होगा R1। देखो बेटा ध्यान से, I1 तो V R1 हो गया। अब बेटा लिखा है द्वितीय प्रतिरोध के मध्य धारा, तो I2 होगा V/R2 हो जाएगा। V नहीं बदलेगा बेटा, V पूरे वायर के लिए, पूरे प्रतिरोधों के लिए, पूरे रेजिस्टेंस के लिए समान है। अब बेटा एक बात बताओ, तृतीय प्रतिरोध के मध्य धारा क्या होगा, I3 बराबर V/R3। बताओ तृतीय के लिए क्या हो जाएगा, पहले के लिए I1 बराबर V/R1, I2 के लिए V/R2 और तृतीय के लिए I3 बराबर V/R3। अब बताओ बेटा, ये लिखा है तीनों प्रतिरोधों के मध्य कुल धारा, तीनों प्रतिरोधों के मध्य कुल धारा की कॉन्सेप्ट को नीचे लिख देते हैं, वहाँ आगे सामने जगह नहीं बच रही है। तो बेटा कुल धारा के लिए जोड़ देंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई बात ये है कि मान लो 5-5 रुपये 3 लोगों के दिए गए, अब बोला गया कुल रुपए कितने, तो आप क्या कहोगे, तीनों को जोड़ के बता दोगे। कुल रुपए बराबर 5 + 5 + 5 बराबर 15। तो यहाँ पे धारा टोटल तो आई है, लेकिन वो कितने भागों में बट गई, I1 I2 I3। अच्छा बेटा एक चीज़ और याद रखना कि इस वायर में करंट जैसे पहले वाले में जा रहा है, तो यहाँ पे धारा कितनी है I1, यहाँ से जा रहा है इस वाले में धारा कितनी है I2, यहाँ से जा रहा है इधर भी धारा कितनी रहेगी I3। लेकिन फिर से बेटा यहाँ पे तीनों मिल जाएंगे और मिलने के बाद फिर से धारा कितनी हो जाएगी I। ध्यान रखना, यहाँ I थी, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। अभी इसमें यहाँ भी I1 I2 I3 है, लेकिन जैसे ही बिंदु B पर मिलेंगे तो धारा हमारी टोटल फिर से I हो जाएगी, अर्थात इधर आएगी, फिर से धारा कितनी हो जाएगी I। क्लियर। अब हम मुद्दे की बातें कर लेते हैं। तीनों के लिए कुल धारा निकालेंगे तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान रखो बेटा, ध्यान दो, अभी ओम का नियम लगाया था, क्या बताया था, I को हम क्या लिख सकते हैं V/R, I1 को V/R1, I2 को V/R2, I3 को V/R3। मान रखो बेटा I को हम लिख सकते हैं V/R। क्लियर। I1 को क्या लिख सकते हैं, I2 को क्या लिख सकते हैं, I3 को क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसमें देखो V तीनों में कॉमन है, V के साथ कोई लेटर इंक्लूड नहीं है, इसमें से V कॉमन ले लो राइट साइड के पोर्शन से, तो क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V हमारा क्रॉस हो गया, फाइनली आ गया 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा इसके आगे की कॉन्सेप्ट आपको बताएं उससे पहले थोड़ा सुन लीजिए। आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। वीडियो का टाइम कम हो इसलिए हमको ये पहले से सब कुछ लिख के रखना पड़ता है, वरना अधिक समय का वीडियो देखने के लिए आप भी परेशान होने लगेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बेटा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान निकल आया है, लेकिन इसकी अगर यहाँ से डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। ये लिखा है बेटा 1/R। R का मतलब किससे, तुल्य प्रतिरोध से। R1 का मतलब क्या है, पहले प्रतिरोध से। R2 का मतलब क्या है, दूसरे प्रतिरोध से। R3 का मतलब क्या है, तीसरे प्रतिरोध से। और ये तीनों प्रतिरोध बेटा एक दूसरे के बटे में लिखे हैं, तो हम कह सकते हैं समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब बटे, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बहुत ध्यान से देखो, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम या प्रतिलोम कह सकते हैं, अपॉन कह सकते हैं। देखो बेटा तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/R, अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बटे के योग के बराबर होता है। इसकी परिभाषा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके जाइए।